देख सकते हैं हमारे गांव के प्रधान जी हैं जो माल्यार्पण करने जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर। ग्रहण करे तभी फायदा होगा बोलने से, और ये तो परंपरा से चला आ रहा है। आज मैं गांव का प्रधान हूँ, इसके पहले नहीं था। तब भी जो कुछ समय निकलता था हमेशा मैं आता हूँ, और नहीं रहूँगा तब भी आता रहूँगा। कैसे जब तक सांस रहेगी बाबा साहब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है आज हम जो पैंट शर्ट पहने हैं, आज हम जो अच्छे डीएम कलेक्टर प्रधान, यही बाबा साहब की देन है कि जो आज हम प्रधान हैं, आज हम लोग दरोगा हैं, आज हम लोग पुलिस हैं, आज हम लोग लेखपाल हैं। खाली कष्ट किस बात के होता है, जैसे हम लोग पूरा गांव है, अम्बेडकर बाबा सबके हैं। आपस में जैसे मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा गांव है, अगर एक जगह जैसे उधर बंजरिया है, मान लीजिए ठीक है दूर है, यहाँ एक जगह अगर यह हो और पूरा एक परिवार की तरह रहे तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है। और बाबा साहब ने एक बार महात्मा गांधी ने जब संविधान लिखा जा रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आज हाथ जोड़ कर निवेदन है, सिर्फ ध्यान से 2 मिनट का एक मैं कहानी बताऊंगा। कहानी नहीं, हकीकत है, लिखा है। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिख रहे थे तो ये जा रहे थे, तो वहाँ महात्मा गांधी थे, उनकी मूर्ति गिरी थी, क्योंकि बाबा साहब अछूत थे। उनकी मूर्ति सिर्फ उठा लिए और गोड़ धर लिए, तो ये शासन ने उनको मौत की सजा सुना दी। कहन कि ये होकर पंडित के छुई कैसे दें। तब इनके दिमाग के, जो बाबा साहब का दिमाग था, इन्होंने उनकी मूर्ति बनाई। तब उस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मूर्ति छूने से मौत की सजा होती है तो मूर्ति की दीजिए। तब बहुत खुश हो गए। तब कहन कि बाबा साहब आप जो लिखना हो अपने समाज के लिए या देश के लिए आप लिखिए। तो उस समय बाबा साहब ने जानते क्या लिखा है, जो आज हमारे समाज के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन आज हम लोग उसको भटकते चले जा रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ कई तरीके से बातें होंगी कि कहाँ थे वस कहाँ थे, लेकिन यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जो जिसके बदौलत आज हम लोग हैं। मनाते जरूर है, लेकिन यहीं से जाने के बाद यह बात तुरंत लोग भूल जाते हैं कि यह क्यों है। आज हम लोग, एक दिन ऐसा था, चाहे कोई जाकर कह भी देगा तो मुझे कोई डर नहीं है, मरना एक दिन ही है। हम लोग पैंट शर्ट पहन कर डोल नहीं पाते थे, अपनी रोटी नहीं खा पाते थे। हम लोग अगर जिधर चले जाते थे ना, वो रास्ता हमसे साफ करवाया जाता था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा शब्द लिखा कि मेरे समाज के ऊपर अगर कोई अंगुली उठा दे तो उसकी जेल हो जानी चाहिए। आज उसी एक 2 शब्द लिखने के नाते आज हम कायदे से पैंट शर्ट ये पहन कर डोल रहे हैं। आज कुर्सी पर लेखपाल, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी, इनकी बाबा साहब की देन है जो हम लोग हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ हो। आज मैं गांव प्रधान हूँ, आपस में छोटा मोटा बात विवाद जहाँ 10 परिवार आता होता है, लेकिन इनके लिए एक होना पड़ेगा हमेशा, इनके लिए, ठीक है ना। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं दिल से कह रहा हूँ कि जय भीम। एक बार प्रेम बोलिए, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। और जो बोलने में मुझसे, और अब ग्राम प्रधान के स्तर पे आइए, हम थोड़ा कई काम है, हमने इसके लिए उस बारी भी कहा था कि अपने नवयुवक बच्चों को मुझसे पैसा ले लीजिए, माटी गिरवा लीजिए। और यह रोड आपका आज घोषणा कर रहा हूँ, तो वहाँ से लेकर लकड़ू के घर तक बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा 1 महीने के अंदर काम शुरू होगा। बाबा साहब के बनवाते हुए रास्ता आप लोगों को ये बनवा दूंगा, ये मैं कसम खा रहा हूँ। ये प्रधानी स्तर से और वो समाज स्तर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर बाबा साहब को भूलिए नहीं, उनके पद चिन्हों चलिए, उनके आदर्शों चलिए, जो दौलत उन्होंने दिया है उसको बरकरार रखिए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपकी ये बातें सुनकर हम ग्रामवासियों को बहुत खुशी हुई, अपार खुशी हुई।
प्रधान जी जो आप कह रहे हैं माटी पटवाने के लिए और ये रास्ता बनवाने के लिए, प्लीज आप इसको जल्द से जल्द करवा दीजिए। हम लोगों की अपार खुशी है। मैं कह रहा हूँ कल से आप लोग ट्रैक्टर टाली ले लीजिए, पैसा मैं देता रहूंगा तुरंत। चलिए ठीक है, माटी की व्यवस्था हो जाएगी, पैसे की व्यवस्था प्रधान जी करेंगे। और गुम्बज का भी तैयारी है, गुम्बज भी बनने वाला है। और हमारे बीच प्राइमरी के प्रधान रहूं या न रहूं, लालच नहीं है, लेकिन बाबा साहब पर मेरा प्रेम है हृदय से। कहाँ से आ रही है बस ये मत सोचिएगा, कोई नहीं, मेरा प्रेम के नाते मैं कहा बस। वहाँ एक टाली ईटा गिरवा दिया हूँ बंजरिया में, आज बाउंड्री बनाने के लिए अभी गिरा है, और यहाँ भी सिर्फ प्रेम के नाते और कोई बात।